सभी। हम आज यहाँ पर साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा लाइट। आपके लिए क्रिएटिव साइंस आइडिया क्लासेस में मैं हूँ विवेक शर्मा, और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और देखेंगे कि लाइट कैसे क्या काम करती है हमारे लिए और हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत से साइंटिस्टों का क्या इसमें योगदान रहा है। कोई फेल हुआ है, कोई पास हुआ है, कैसे क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक लिख रहे हैं जिसका नाम है लाइट। ठीक है, एक बात देखिए, जब हम और आप एक अंधेरे में कमरे में बैठे हैं तो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही लाइट उन ऑब्जेक्ट पर गिरता है और उन ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वो वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारा काम किसने किया? लाइट ने किया। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी और आपकी क्या करती है? हेल्प ही तो करती है। अच्छा, दूसरी बात ये, इस टॉपिक में हम ये और देखेंगे कि लाइट बनी किससे है, लाइट की नेचर कैसी है, या लाइट किस तरह की वेव है। ये सारी बातें हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लिखते हैं कि जो लाइट है इट इज form of energy which helps to see object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो हमारी हेल्प करे वो लाइट है। क्लियर हुई बात? दूसरी बात ये, इन 1873 में एक साइंटिस्ट आया और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? आप कहेंगे सर, उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने ये कह दिया क्या कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हुई बात? 1873 में मैक्सवेल ने ये कहा कि लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो मीनिंग है वो यहाँ पर इतना है कि सर ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपके पास मीडियम हो या चाहे आपके पास वैक्यूम हो, दोनों के अंदर कौन ट्रेवल करेगी? लाइट। तो ऐसी वेव जो मीडियम में या बिना मीडियम दोनों में ही ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। और इस बात को डिस्क्राइब किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। क्लियर हुई बात? किसके अंदर? 1873 के अंदर। दूसरी बात देखिए, लेकिन मैक्सवेल जो था वो आपका, इसका जो ड्रॉबैक रहा या ये जो कमजोर पड़ गया वो इसलिए पड़ गया कि आप कहेंगे सर ड्रॉबैक क्या था? ये कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप कहेंगे सर फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हुई बात? मैक्सवेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल रहा, जबकि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने वाला कौन था? मैक्सवेल था। उसके बाद बात आगे बढ़ती है और बात कब पहुंच जाती है? 1905, 1905 में। और 1905 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था
अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने ये बताया क्या कि जो लाइट होती है ना, वो आपके एनर्जी के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट हैं या पार्टिकल जो हैं उनको पैकेट्स कहा। तो 1905 में आइंस्टीन प्रूव्ड दैट क्या ही लाइट is made of small particles of energy called photon। तो फोटोन की डेफिनेशन क्या हुई? आप कहेंगे सर स्मॉल पैकेट्स, या आप कहेंगे स्मॉल पार्टिकल और पैकेट्स ऑफ द एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो लाइट हमारी किसके बनी है? फोटोन से बनी। दूसरी बात ये 1905 में आइंस्टीन ने इस बात को प्रूव किया, लेकिन आप कहेंगे सर 1921 के अंदर इस बात को बताने के लिए उसने एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन। क्या आप कहेंगे सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो ये कहकर किया कि आपका जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना है। उन पैकेट्स को हमने क्या कहा है? फोटोन कहा है। दूसरा, मैक्सवेल ने क्या बताया कि मैक्सवेल ने कहा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तीसरी बात देखिएगा, अपनी जो लाइट है, तो समझिए मैं दो बातें लिख रहा हूं। यहां पे एक हमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्लियर हुई बात? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, यानी कि एक ऐसा सोर्स है जो पॉइंट की फॉर्म में है और लाइट को इमिट कर रहा है। दूसरी बात ये, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, जब पॉइंट ऑफ सोर्स इस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट की जो नेचर है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि लाइट इसमें से पास होगी या नहीं। मतलब लाइट जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होगी या नहीं। तो आप कहेंगे सर अगर नहीं होती है तो हम इसको क्या कह देंगे? आप कहेंगे ओपेक्यू। किस तरह का ऑब्जेक्ट है ये? ओपेक्यू, मतलब इसमें से लाइट पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगी। अब ओपेक्यू ये क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर ये बुक हो सकती है हमारी, ये हमारी टेबल हो सकती है, ऐसे आप कहें सर ये हमारा और क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर चेयर हो सकती है, कोई भी ब्रिक्स हो सकती है, इस तरह से कोई भी वॉल हो सकती है। क्लियर हुई बात? यानी कि ये सारे के सारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ओपेक्यू, और ओपेक्यू में से लाइट कभी भी बिल्कुल पास नहीं होगी। तो पॉइंट सोर्स से जब इस लाइट की क्या होगी, यहाँ पर जैसी पड़ेगी तो आप कहेंगे सर इसके बिल्कुल ठीक पीछे कोई ना कोई क्या बनेगी? आप कहेंगे सर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और जब किसी पॉइंट सोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बने तो इस इमेज को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर उम्ब्रा। किस तरह की इमेज है ये? आप कहेंगे सर उम्ब्रा इमेज इज फॉर्म्ड। क्लियर हुई बात? व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट देन दिस इमेज इज कॉल्ड उम्ब्रा। दूसरी बात देखिए, अगर इसके पास क्या होता? पॉइंट ना होके ये अपने आप में क्या होता? वाइड सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर हुई बात? अगर ये अपने आप में कैसा होता? वाइड सोर्स ऑफ लाइट होता, तो ये वाइड ऑफ सोर्स हो गया, ये उसी तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। और अब ये आपकी लाइट ऐसे पड़ेगी, ये ऐसे पड़ी, और ऐसे पड़ने के बाद
अब जो इमेज बनेगी तो इधर पीछे फिर से इमेज बनेगी, और जब ये इमेज बन जाए तो अब ये इमेज बदल जाएगी। अब ये उम्रा की जगह क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर पेन, और फिर वापस से वो पूरा नाम लिख दीजिए, और नाम है उसका उम्रा। क्लियर हुई बात? इफ वी हैव वाइड सोर्स ऑफ लाइट then this forms penumbra image. If we have a point source of light then it form umbra image. It is the form of energy which helps to see any object. In 1873 मैक्सवेल ने कहा कि लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जो दोनों के अंदर, और दोनों का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर इन मीडियम, और आप कहेंगे सर एज वेल एज किसके अंदर, इन वैक्यूम। तो दोनों के अंदर ये क्या हो जाए, आप कहेंगे सर पास हो जाए या ट्रेवल कर जाए, ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। आइंस्टीन ने इस बात को प्रूव किया कि हमारी जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इन्हीं पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं, फोटोन। जिस बात को मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसने आइंस्टीन ने उस बात को एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जबकि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसने कहा, तो आप कहेंगे सर ये कहा था मैक्सवेल। हमारे पास दो सोर्स थे, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक वाइड सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे उम्ब्रा इमेज बनेगी, और यहाँ पे कैसी बनेगी, आप कहेंगे सर पेन उम्ब्रा इमेज इज फॉर्म। क्लियर हुआ बात? ठीक है।